हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। दूसरा है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। दूसरा है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। तीसरा है, वायुमंडल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। दूसरा है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। तीसरा है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिथास का पत्थर होगा, एटमास का वाष्प होगा, ह्यूडर का जल होगा और बायोस का जीवन होगा। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। अगला प्रश्न है, भूमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है, पृथ्वी की सतह पर बड़े स्थलीय भूभागों, महासागरीय बेसिन को के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, पृथ्वी की सतह पर बड़े जलाशयों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की
पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तीसरा है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। दूसरा है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड एवं भारत के क्रमशः किस व्यक्ति ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे शेरपा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। दूसरा है, जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अगला प्रश्न है, महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जो विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। दूसरा है, स्थल का सबसे बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है, इस महाद्वीप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। तीसरा है, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरेशिया।
यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। दूसरा है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तीसरा है, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दूसरा है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश होकर गुजरती है तथा इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा है, विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म सहारा का रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है। चौथा है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी मुख्य रूप से किस महाद्वीप में बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। दूसरा है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। दूसरा है, स्थल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो पहला और न ही दूसरा। जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तीसरा है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह विश्व का सबसे दूसरा छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
दूसरा है यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। तीसरा है इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दूसरा है यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तीसरा है यहाँ सभी प्रकार का अस्थायी मानव निवास है तथा बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा भारती निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित हैं। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। अगला प्रश्न है जलमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। दूसरा है इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। तीसरा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, अधिक खारा होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप अवस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि इसे पिया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर स्थित अलवणीय जल जो 2.5% जिसका सबसे बड़ा भाग किस रूप में पाया जाता है? पहला है बर्फ की परतों के रूप में। दूसरा है हिम नदियों के रूप में। तीसरा है भूमिगत जल के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है यह जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है महासागरीय जल हमेशा स्थिर रहता है। तीसरा है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है।
तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर महासागरों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर और सबसे अंत में आर्कटिक महासागर होगा। महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? पहला है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है तथा इसका आकार लगभग वृत्ताकार है। दूसरा है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तीसरा है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। दूसरा है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित हैं। तीसरा है, इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। कारण है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधे एवं चौड़े हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन सही है एवं कारण गलत है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्तम महासागर है। अगला प्रश्न है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्तम महासागर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? पहला है, यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। दूसरा है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तीसरा है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दूसरा है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है?
पहला है, यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। दूसरा है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। दूसरा है, यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तीसरा है, यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। चौथा है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के परतों को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। दूसरा है, इसमें आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन तीनों ही सही है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। दूसरा है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ बढ़ता जाता है। तीसरा है, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही है।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। दूसरा है, वायुमंडल पृथ्वी का कुछ क्षेत्रों में अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में कम दबाव डालता है। तीसरा है, वायु निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है तथा गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। दूसरा है, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों में पाई जाती है। तीसरा है, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। दूसरा है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी या खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 6 हमारा देश भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।